बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज तुम सभी को कुछ बोले तो निश्चित रूप से बीजेपी के अगेंस्ट में आज का पूरा दिन गया है। 65 लाख लोग के नाम बिहार में वोटिंग लिस्ट से कटे हुए हैं, जिससे संपूर्ण विपक्ष और पूरा मॉल, पूरा पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में पूरा खड़ा जंगी हुई, 2 बार स्थगित करने में आया और आखिर उन लोगों को बाहर जाना पड़ा क्योंकि वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था। मित्रों, ये बहुत दिनों से चल रहा था कि पूरा बीजेपी का जो भी मोड ऑफ ऑपरेंडी है जीतने का, ये यही तरीके से है, लोगों को हटाओ। जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को इतना नकली नाम चढ़ा दिए थे, वैसे ही अभी वहां से वोट को काटने का नाम चालू हो गया। चढ़ाना भी है और काटना भी है। तो उसके वजह से 35 लाख लोगों के नाम जब कटे तो सभी लोगों ने कहा कि भाई वो, और ये मैटर पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया। एडीआर ने एक एप्लीकेशन फाइल किया था, एक नई पिटीशन है, और उसके ऊपर में सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जस्टिस ने, वहाँ के चीफ अपने जज ने उनको बोला कि भाई ये आप तुरंत उसका डेटा दे दो, 35 लाख लोग कौन से कटे और कितने लोग पलायन हो गए और कितने लोग मरे, ये कम से कम इतना तो दो। अभी ये इंफॉर्मेशन 12 तारीख तक देना है। 12 तारीख के बाद में उसके ऊपर में सुनवाई होगी। अभी पूरी तरीका से चीफ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस पूरा फंस गया। एक के बाद जो भी झूठे वो बोल रहे हैं, वो जितने भी झूठ है वो सब पकड़े आ रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में उनसे बाहर हटाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। पूरा लक्ष्य है सभी का कि भाई ये वोटिंग लिस्ट में क्या क्या कर रहे हैं, और वो हर जगह पे जो भी चीजें कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं, छपड़े रह रहे लोग रास्ते पे आए हैं, और संपूर्ण विपक्ष अभी रास्ते पर आने की बात कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बीजेपी को बिहार में और बाकी स्टेट में आगे बढ़ना या जीतना ये नामुमकिन है। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है, अपने भी घर में यार मालूम है किसी को कि रोज यहाँ से चोर आता है और ये खिड़की से लेके जाता है, और हम लोग वैसे ही देखते रहते हैं और हम इधर उधर की बातें करते रहते, तो निश्चित रूप से सब लोग जब चौकन्ने होते तो हर जगह पे हमारे सुरक्षित लोग बैठे रहते हैं। और हर चीज को अभी खखोलना चालू कर दिया। लोग रोज देख के वही कि भाई ये आदमी कौन है, इसका नाम कैसे कटा, ये कहाँ का है, क्या हुआ, ये सब डेटा चालू हो गया बताना। और यदि यार ये डेटा कंटिन्यूसली चलते रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से चीफ इलेक्शन कमीशन को बहुत ही महंगा पड़ेगा। और यदि ये हो जाता है और बिहार हारता है तो निश्चित रूप के एक के बाद उनका नंबर लगेगा और बीजेपी का डाउनफॉल वैसे भी स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ में इधर में अंदरूनी लड़ाई इनकी बहुत ज्यादा तेज हो गई। अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, और डिप्टी स्पीकर के ऊपर में जो उपराष्ट्रपति की पोस्ट है उस पर भी अभी तक नाम का पूरा फैसला नहीं हुआ। उनके बीच में भी अभी काफी तलवारें खींची हुई है, बीजेपी और आरएसएस के बीच में। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके परिणाम आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और जिस तरीका से मोटे तौर पे जो कार्रवाई इस पूरा का पूरा सदन या पार्लियामेंट्रियल जो भुजल आया है उसको, मतलब जिस तरीका से हर जगह पे जो बातें चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि देश का वातावरण एक पूरा का पूरा एक प्रदूषित हुआ है। एक और दूसरे एक इम्पोर्टेंट बात तुम लोगों को बड़ा शॉकिंग न्यूज है जैसे है, वो अडानी ने अपने पूरे जितने भी ये थे उनकी कंपनियां, उनसे उन्होंने रिजाइन किया। बड़ा अचंभा है कि कोई आदमी एक वक्त का पूरे विश्व में उनका जो नंबर था पहले 120 बिलियन डॉलर था, उसके बाद में उनके 11 नंबर थे, फिर बाद में 7वें नंबर पे थे, फिर इस तरीका से उनका घटना चालू था। लेकिन जिस तरीका से अडानी के ऊपर में सुपर यूनाइटेड स्टेट के इसमें कोर्ट में जहाँ से केस चल रही है, तब से सब के सब लोग बड़े दुखी है। शायद मोदी जी के इतने सारे परिश्रम, उनको 11 साल से जिस तरीका से उनको बढ़ाने में लगे थे, वो शायद अभी मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का डर है या और क्या है, ये तो अभी तो पता नहीं चला। लेकिन निश्चित रूप से ये एक तो डर तो उनको है जिसके वजह से संपूर्ण नतमस्तक हो गए डोनाल्ड ट्रंप के सामने में। और ऐसे सिचुएशन में यदि जरा आ जाता है तो बहुत मुसीबत में आएंगे। यही नहीं,
तो जो जो भी रशिया के साथ में अपने जो संबंध रहे उसके बारे में भी जो टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो भी एक अच्छी सराह नहीं थी। और निश्चित रूप से सभी लोग और संविधान के तरफ में कोई देश के ऊपर में बिना मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर जैसा मोदी नहीं है, यहाँ पे देश का प्राइम मिनिस्टर है वो, और उसके ऊपर में कोई भी टिप्पणी यदि होती है तो संविधान के तहत उसको देखा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम सभी लोगों का अपमान है कि भाई इस तरीका से क्यों बर्ताव कर रहे हैं मोदी जी, अपना ये डोनाल्ड ट्रंप, और मोदी जी क्यों इस तरीका से वो घबरा के उनको ये कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई जब जब भी तुम क्राइम करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीका से फंसते हो, और जब बुरी तरीका से फंसे तो तुम्हें उसके परिणाम क्या हो गए तो ये मालूम नहीं। जैसे इलेक्शन जीतने का काम महाराष्ट्र में जिस तरीका से हुआ, जिस तरीका से हरियाणा में भी हुआ, तो उनको पता चला कि ये मोड ऑफ ऑपरेंडी हमको काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे पकड़े गए सब के सब। और वहाँ पे अभी इवन इलेक्शन के बाद भी हर सेकंड बाय सेकंड का हिसाब लेंगे कि भाई इतने बजे ये कहाँ से थे, इतने बूथ में तो हमारे पास कोई नहीं, फिर एक साथ लाखों वोट एक पर्टिकुलर समय पे कैसे जाते हैं। अभी सभी तरफ जब लोग चौकन्ना हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे क्राइम्स के ऊपर में कुछ ये भी लगाम भी होती है। एक दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एक इशू, शायद इसके ऊपर में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमें अम्बेडकराइट लोगों को ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बी आर गवे की बेंच ने जितने भी जो वहाँ पे एक प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो उनको एक पर्टिकुलर नाम उनके हो जाते थे कि बस सीनियर एडवोकेट एंड ऑफिशियल उनके जो नाम डिक्लेयर हो जाते थे, उन्हीं लोगों को वकालतनामा करने का अधिकार था। अभी ये सब बंद हो गया। अभी कोई भी आदमी इवन जो LLB पास हो गया है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, वो अपना ये करेगा। इसका ही मतलब क्या है कि जो इनकी कुछ लोगों की मोनोपोली बनी थी कि भाई उसी के तरफ में जाना पड़ेगा, उसी से करना पड़ेगा, वो अभी सब बंद हो गई। तो इसका ही मतलब जो भी होशियार रहेगा, जो भी पढ़ाई करेगा, जो भी अच्छा बोलेगा, जो भी अपना विद्वान रहेगा, वो अपनी बात रखेगा, वो कोई बड़े वकील की तरफ नहीं जाएगा, वो अपनी किस्मत खुद ही आजमाएगा। यही नहीं तो हमारे जैसे भी लोग यहाँ से नागपुर से गए और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमारी बहुत ही अच्छी शिकायत थी, तो हम लोग इसमें ये नहीं थे, उनके लिस्ट आउट में नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के इसमें, तो हम लोगों के अपेयर नहीं हो सकते थे। ऐसे अपेयर करते थे वो लोग कि भाई सीनियर नहीं है तो मैं जूनियर आर्ग्यू कर रहा हूँ, और वो अलाउ होता था। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था। अभी कोई भी एप्लीकेशन विदाउट आप अपने इंडिविजुअल नाम के ऊपर में जो भी LLB पास है वो सब के सब कर सकते हैं। उसके वजह से एक बहुत बड़ी एक वहाँ के वकीलों की जो मोनोपोली थी वो टूटी। शायद मुझे लगता है कि अभी ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे भी जो वहाँ की मोनोपोली टूटेगी, करोड़ों रुपए खड़े रहने के जो लेते हैं वो सब बंद हो जाएगा। उसको बोलेंगे यार तू खड़ा रहने से, तेरे को 1 करोड़ देने से तुम्हें 10 काउंसिल खड़े करूंगा, 10 के 10 भी तुम्हें वो फीडिंग करेंगे, वो 2-3 लाख रुपए से भी मेरा काम हो सकता है। इस टाइप में बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मैंने ये तक देखा है सुप्रीम कोर्ट में कि इतने बड़े बड़े पैसे लेने के बाद में लोग बात तक नहीं करते और कहीं सब्जेक्ट को भटका देते हैं। ऐसे बहुत चीजें मैंने देखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उसके बारे में बोलने का। एक तीसरी बड़ी खबर थी आज कि सत्यपाल मलिक जी का जो मृत्यु हो गया, उसके बाद में उन्होंने जिस तरीका से गवर्नमेंट के ऊपर में एलिगेशंस लगाए, वो एलिगेशंस आज इतने जबरदस्त लोगों में चर्चा है। और सादा बीजेपी के 4 स्टेट के राज्यपाल होने के पश्चात एक सादी श्रद्धांजलि भी नहीं देने का, इस वेरी सैड पार्ट ऑफ इट, और ये नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार के सब हुए। आज राहुल गांधी का बहुत ही तेज ये दिखा, रास्ते पर उनकी चालू हो गई कि भाई अभी हम लोग SIR के ऊपर में अभी हम चुप नहीं रहेंगे, पूरे विपक्ष उनके साथ में है, और केवल आम आदमी पार्टी छोड़ के बाकी सभी लोगों को उन्होंने दावत के लिए बुलाया है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो मीटिंग काफ़ी पावरफुल होगी। उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, शरद पवार जा रहे हैं, सभी बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब के सब शामिल हो गए। इसका मतलब है कि इस वक्त इनका जो NDA का जो अलायंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और यदि वो स्ट्रांग रहा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ताकत एक निर्माण होगी। और वैसे ही टाइप का बाबा साहब को चाहिए था कि विपक्ष इतना मजबूत हो कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है उसको डर लगते रहे कि भाई मैं जो भी कोई गलत काम करूं वो मुझे उसका आज ना कल जवाब देना पड़ेगा। एक पार्लियामेंट में, संसद में एक खरगे, अपर हाउस में खरगे वर्सेस एक राज्यसभा के जीजू जो उनका जो मंत्री है, संसद है, उनके बीच में एक बहुत बड़ी
नोकझोंक हुई, और जिसके वजह से उन्होंने कहा कि भाई, खड़गे भी बहुत चिढ़ के उन्होंने बोला है कि आप ये आप सदन चला रहे हैं या ये शाह चला रहे हैं। तो इस बात के ऊपर में बहुत ही ज्यादा ये हुआ कि भाई, आप तो उसके कहने के हिसाब से आप काम कर रहे हो, आप स्पीकर हो, तो क्यों बैठे हो फिर यहाँ। तो इस टाइप का बहुत सारी चीजें आज सामने में आई है। उससे ये हुआ कि आज काफी ज्यादा हंगामा रहा और उसी के बीच में सदन हो गए। हमें लगता था कि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये किया, उसका कदापि ये अर्थ नहीं था। जहाँ पे चर्चा हो, हेल्दी हो, और जो इम्पोर्टेंट चर्चा है, और जो विपक्ष बोल रही है कि भाई एसआईआर के ऊपर में चर्चा करो, तो ये उनकी डिमांड है, तो उसमें क्या गलत है, तुमको क्या करना है। नहीं नहीं, उसके ऊपर में मत करो। हमें जो ये करना है, मतलब जो हमें गलत काम करने हैं उसके लिए तुम हमको कुछ भी बात मत करो। इस टाइप का यदि जड़ का रवैया हो तो निश्चित रूप से वो बहुत गलत है, और जो गलत है तो गलत होना बोलना भी चाहिए। तो चलो, हम लोग इसी खबर के साथ में आज यहीं पे भी विराम लेते हैं। कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय भीम।